आईएएस संतोष शर्मा के विवादित बयानबाजी के बाद एफआईआर दर्ज न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की ब्राह्मण संगठन ने दी चेतावनी। ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रीवा में जगह जगह हुए विरोध प्रदर्शन। बता दें कि मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान ने प्रदेश सहित देश भर में तूल पकड़ चुका है। विवादित बयान को लेकर आईएएस के खिलाफ आज रीवा में भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर न सिर्फ कार्रवाई की मांग की गई बल्कि कार्रवाई न होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच रीवा शहर के ही शिल्पी प्लाजा चौराहे में आईएएस संतोष वर्मा का अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पुतला भी दहन किया गया। आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने पहले तो पुतले पर जमकर जूते चप्पल बरसाए, फिर आग लगाकर पुतले को जला दिया। ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की भी मांग की है। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोगों ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे और इसकी समस्त जवाबदारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था। कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का, उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पे लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे एफआईआर हो। एफआईआर के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगी है, उनका ये कहना है कि हमसे गलती से निकला है। नहीं, माफी जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है, ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। इससे पहले अनुराग कश्यप ने भी ब्राह्मण समाज को टारगेट किया था, अब इन्होंने नहीं, बिल्कुल लगातार ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। हमारी महिलाएं भी, हमारी मातृशक्तियां भी सड़क में आ गई हैं। इतना ये अंदर से क्षुब्ध है, इनको इतनी तकलीफ है कि ये सड़क पे उतरने पे मजबूर है। तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन को, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी नेता बैठे हैं, उनको इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि अगर महिला सड़क पे उतर आई है, ब्राह्मण समाज सड़क पे उतर आया है, तो निश्चित तौर पे पतन का कारण बनेगा। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिशा दी है, हमें मजबूर ना की जाए कि हम फरसा उठा के सड़क पे उतरने को तैयार हों।